वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भूगोल के प्रश्न और ये आपके टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। आरओ एआरओ की अभी प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम हुई उन सब में जो क्वेश्चंस भूगोल विषय से पूछे गए हैं उनका ये कलेक्शन है। साथ ही साथ आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये अच्छा प्रश्नों का कलेक्शन है। कैसे प्रश्न आते हैं यहाँ पर आपको पैटर्न भी पता चलेगा, प्रश्नों का टाइप भी पता चलेगा और किस पोर्शन से किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं ये भी पता चलेगा। तो बिल्कुल इस सीरीज़ को अच्छे से देखिएगा, इसको बिल्कुल स्किप मत करें। अगर आप आरओ एआरओ का एग्जाम देने वाले हों या फिर यूपी पीएससी प्रीलिम्स देने वाले हों या फिर यूपी का कोई भी एग्जाम देने वाले हों तो आपको ये बिल्कुल देखना ही देखना है, आपके लिए मैंडेटरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, दो सूचियां दी गई हैं, इनका बताना है कि सही कूट क्या है, यानी कि इनका मिलान करना है। एक तरफ आपको खनिज दिए गए हैं, दूसरी तरफ दिया गया है उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जैसे चूना पत्थर है, सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कहाँ पर होता है, किस उद्योग में, सीमेंट बनाने में, बिजली के सामान में, हवाई जहाज बनाने में या फिर इस्पात बनाने में। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, चूना पत्थर का यूज़ हम सीमेंट बनाने में करते हैं। कॉपर या फिर तांबे का यूज़ किया जाता है बिजली का सामान, बिजली के तार भी बनते हैं कॉपर के, आपने देखे होंगे। बॉक्साइड का यूज़ कहाँ पर होता है, हवाई जहाज के निर्माण में। बॉक्साइड ये एल्यूमिनियम का है और यहाँ पर जो हवाई जहाज के जो पार्ट्स होते हैं एल्यूमिनियम के ही बनते हैं, ठीक है, वो बॉक्साइड का ही होता है। इसके बाद अगला दिया गया मैग्नीज का यूज़ किया जाता है इस्पात बनाने में, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4। यही प्रश्न इंग्लिश में भी दिया गया है आपको, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र सर्वोच्च है। ऐसा क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर ट्यूबवेल से सिंचाई सबसे ज़्यादा की जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो इसमें नंबर 1 पर जो आता है ये अपना यूपी है, उत्तर प्रदेश हो जाए, ठीक है। यही प्रश्न अंग्रेजी में भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब इस नहीं को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर अगर आपने नहीं को छोड़ दिया तो पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। गलत जो है वो हमें चुनना है, कुछ सही दिए गए हैं, गलत दिया रहेगा। पहला दिया गया भैंस, और भैंस की नस्ल भदावरी होती है, सही है। गाय की एक नस्ल सिंधी होती है, बिल्कुल सही है। अगला है बकरी, बकरी की नस्ल होती है जमुनापारी, बिल्कुल सही है। भेड़ की थार पार कर नहीं होती है, ये वाला गलत मिलान है, इसको सही उत्तर चुन लेंगे। अब यहाँ से एक टॉपिक नोट कर लीजिए, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए कि हमें पशु पढ़ने हैं और पशु की नस्ल पढ़नी है। ये टॉपिक आपका यहाँ पर कवर भी कराया जाएगा, अलग से इसका एक पूरा वीडियो आएगा जिसमें हम जानवरों की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का किसी कोर्स से जुड़े हैं या फिर आप कहीं पर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये टॉपिक पढ़ना है। इस टॉपिक को नोट करते जाएं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगला प्रश्न है, नाइजर रामतिल की फसल का एक तेल की फसल है और इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। देखिए प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये करंट अफेयर से रिलेटेड रहा होगा कहीं ना कहीं इसको मतलब करंट अफेयर का पार्ट रहा होगा, इसलिए यहाँ से प्रश्न बना है। तो इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है 37 से 47% के बीच होती है। ये ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। तो ऑयल और आपको ये क्रॉप वगैरह भी पढ़नी है और जो करंट अफेयर का पार्ट रहे, कोई क्रॉप है जिनकी नई प्रजाति आती है उनके बारे में पढ़ना है, सीड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रश्न दिया गया, ऑप्शन दिए गए हैं, कीटों के नियंत्रण के लिए, वनस्पति प्रसारण के लिए और बीजों के अंकुरण के लिए, खरपतवार के नियंत्रण के लिए। तो किस लिए हम करते हैं, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए करते हैं या फिर वेजिटेबल के प्रोपिगेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए या फिर बीट कंट्रोल के लिए। तो इसका यूज़ होता है वेजिटेबल के प्रोपगेशन के लिए, वनस्पतिक प्रसारण के लिए, ठीक है। वे जो वनस्पति होती है उनके प्रसारण के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। ऑप्शन बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ये दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 2 सूचियाँ यहाँ पर फिर दी गई हैं, हमें सूचियों का मिलान करना है। एक तरफ खनिज दिए गए हैं, दूसरी तरफ सबसे बड़ा उत्पादक। जैसे आम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, लीची, नारियल और सेब। सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में होता है, तो डी का ए मिला लेंगे, ठीक है। नारियल सबसे ज़्यादा साउथ में केरल में होता है, इसको मिला लेंगे। आम यूपी में होता है और लीची बिहार हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए 4 3 2 1, पहले का 4, दूसरे का 3, लीची हो जाएगा यहाँ पर बिहार, और सी नारियल का केरल, और इसके बाद दिया गया एप्पल का जम्मू कश्मीर। क्लियर है। इसके बाद अगला देखिए,
अगला प्रश्न दिया गया उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है यूपी, तो बिल्कुल सही है, गन्ने का उत्पादन यूपी में सबसे ज़्यादा होता है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश भी उत्तर प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, तो ये चावल वाला गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर चुन लेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। एक तरफ भाषा दी गई है, दूसरी तरफ देश दिया गया है, तो डेनिश डेनमार्क की भाषा है, बिल्कुल सही है। डच नीदरलैंड की भाषा है, कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है। मंदारिन चीन में बोली जाती है, भाषा थाईलैंड की भाषा नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ये वाला सही होगा। अब यहाँ पर एक टॉपिक नोट कर लीजिए, लैंग्वेज और कंट्रीज हमें पढ़नी है कि कौन सी कंट्री की कौन सी लैंग्वेज है, और कैपिटल भी यहाँ पर ये आपको एक करेंसी, कैपिटल और लैंग्वेज CCL ये आपको प्रिपेयर करके जाना है कंट्रीज़ का, सारी कंट्रीज़ का, ठीक है ना। अगला प्रश्न दिया है, मिट्टी दी गई है और राज्य दिया गया है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ की है, राजस्थान की। काली उत्तर प्रदेश की। लाल महाराष्ट्र की। मरुस्थलीय आंध्र प्रदेश की। तो इसका सही मिलान हमको करना है। तो सबसे पहले दिया है जलोढ़। जलोढ़ कहाँ पर पाई जाती है, अधिकांशतः उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मिलती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में है, और लाल मिट्टी जो है ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। मरुस्थलीय मृदा जानते ही हैं आप, रेतीला क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। धूपगढ़ की चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और आपने पचमढ़ी का नाम सुना होगा, ये धूपगढ़ की चोटी पर ही है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, माधव, ये दिए तो सारे एमपी के राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, लेकिन सतपुड़ा यहाँ सही उत्तर है। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान एमपी के हैं और ये भी एमपी में ही है। धूपगढ़ की चोटी भी एमपी में है। इसका यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न देख लिए हैं जो कि आपके भूगोल से संबंधित है। इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें से आप किसी पर भी कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है हमारे पेड बैचेस की, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।